क्या रे टुनी, आज इतनी सुबह सुबह नदी के किनारे चली आई? कह तो, क्या सब घर का काम हो गया? मेरा तो अभी सब बाकी है, बस थोड़ा सा गर्म कर रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी नदी के किनारे आ गई। उसका तरबूज भी बहुत गर्म कर रहा था, तो इसलिए तू सुबह सुबह नदी के किनारे आ गई है? अरे नहीं, मेरे पति ने मुझे ऐसी खरीद कर दिया है। मैं तो ठंडी हवा में घर के अंदर ही रहती हूँ, और मैं तो बस तेरे साथ थोड़ी बातें करने आई हूँ। असल में क्या बताऊँ, आज सुबह सुबह मेरा सारा खाना बन गया है, तो इसीलिए आई हूँ थोड़ी गपशप करने। तो तेरे घर में एसी है? वाह, कितनी अच्छी बात है। बता, तूने सुबह सुबह क्या क्या पकाया? इतनी सुबह सुबह तेरा सारा खाना बन गया। अरे, अभी 2 दिन पहले ही तो मेरा जन्मदिन गया, उसके बाद ही मेरे पति ने एसी खरीद कर दिया। टूनी ने कहा, तुझे जितनी गर्मी लगती है, एक काम करता हूँ, इस बार जन्मदिन पर तुझे ऐसी ही दिला देता हूँ। तो उस दिन से मुझे अब गर्मी लगती ही नहीं। और आज मैंने मछली के सिर से मूंग दाल, कतला मछली की कालियाँ, मुर्गी का मांस, मछली भुना और चावल बनाया है। सब्जी, साग, चटनी सब कुछ पकाकर आ गई हूँ। अरे टुनी, तू इतनी सुबह सुबह इतने सारे पकवान बना लेती है, सच में तेरा कोई जवाब नहीं है रे टुनी। काश मैं भी तेरी तरह इतनी फुर्तीली होती, तो मेरा बड़ा भी मुझे 1 बजे ऐसी दिला देता। टुनी ने सुबह सुबह चावल की हांडी चढ़ा दी होगी और जरूर नदी के किनारे गई है उस शेफाली के साथ बातें करने। सच में इस टुनी का कुछ किया नहीं जा सकता। रसोई में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। सारा दिन बस नदी के किनारे जाकर हवा खाती रहती है और बातें कर रही है और डींगे मार रही है। सच में अब खाना कौन बनाएगा? मुझे लाल साग और बैंगन लाने के लिए कहती है। अब खुद की कोई खबर नहीं है। चलो मैं ही जाकर थोड़ी खबर ले आऊं। जानती हो शेफाली, मेरे पति ने कहा है कि अगले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे एक गाड़ी खरीद कर देंगे। तब मैं घर से तालाब के किनारे गाड़ी से आऊंगी। कितना मज़ा आएगा। ऐसे ही समय पर टुनी का पति पॉल्टू यहाँ आकर हाजिर हो जाता है। मैं तो जानता था कि तुम इसी नदी के किनारे बैठी रहोगी। अच्छा हुआ कि मैंने चावल की हांडी देख ली, नहीं तो आज जला हुआ चावल खाना पड़ता। बोलो, सुबह सुबह थोड़ा खाना बनाने में ध्यान देती तो अच्छा होता। अगर मैंने न देखा होता तो आज तो चावल भी खाने को नहीं मिलता। और वो जो सब कुछ और बैंगन लाने गई थी ताकि लाल साग भुजिया और बैंगन भुजिया के साथ चावल खा सको, इसलिए सब कुछ लाकर रख दिया है। आकर देखती हूँ तुम्हारा कोई अता पता नहीं। तो क्या अब तुम घर नहीं जाओगी? इस आदमी को अभी ही आना था। कितनी अच्छी तरह से बहाना बना रही थी। सुबह सुबह नदी के किनारे ठंडी हवा में बैठी थी, वो भी सहन नहीं हुआ, अभी ही आ पहुंचा। क्या बोलूं, अब भी घर नहीं जाओगी? यहीं बैठकर बातें करती रहोगी? उधर साग तो मुरझा जाएगा। सुनो, आज कम से कम साग और बैंगन भुजिया से काम चला लो। और क्या कहूँ, चलो चलो घर चलो, देखूं अब। हाँ हाँ, तुम्हारे उस साग और बैंगन भुजिया के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती, समझी? ऊपर से रसोई घर भी नहीं है, उसी आंगन में बैठकर गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या, तूने तो कहा था कि तेरे पति ने तुझे ऐसी खरीद कर दिया है, तू ठंडी हवा में घर के अंदर बैठकर मजे करती है। अब कह रही है कि तुझे गर्मी लगती है, आंगन में बैठती है। तू इतनी डींग कैसे मार लेती है रे? अरे जा, कितनी अच्छी डींग मार रही थी मैं। शेफाली ने तो सब सुन ही लिया। नहीं, अब यहाँ नहीं रहा जाएगा। चलो जल्दी से घर चलते हैं। समझी गिन्नी, उस पास वाले घर के छोटन से मेरी पिसीमा ने खबर भिजवाई है। पिसीमा कल सुबह आ रही हैं, तो यह तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों बाद आ रही हैं, तो तुम बल्कि कल सुबह उठकर कुछ अच्छा अच्छा खाना बना लेना। मैं बाजार से थोड़ा बड़ा साइज की मछली ले आऊंगा।
पिसीमा को मछली खाना बहुत पसंद है और थोड़ा दाल, थोड़ा भुजिया, थोड़ा सब्जी, हर तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी बनाना ठीक है। क्या कह रही हो? कल तो मुझे सुबह सुबह उठकर खाना बनाना पड़ेगा। ओ माँ, कल तो कितनी मेहनत होगी। तब तो मैं नदी के किनारे हवा खाने भी नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक है, उठकर सब कुछ पका दूंगी। वैसे भी तुम्हारा नदी के किनारे जाना मतलब तुम्हारी उन सहेलियों को झूठी बातें सुनाना ही है। उससे अच्छा सुबह गरम गरम आलू के चॉप बना देना, उसी के साथ मुरमुरे खा लेंगे। क्या करूं? यहाँ तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए ही तो नदी के किनारे जाती हूँ हवा खाने। और थोड़ा गपशप न करूं तो क्या दिन अच्छा बीतता है। तुम जो करना है करो, आज जल्दी सो जाओ, कल फिर पिसीमा आएंगी, बहुत काम है। कल पिसीमा आएंगी। यही मौका है, कल छुटकी को एक दो चीजें सिखा दूंगी। पिसीमा आते ही बोलती रहेंगी, क्या मजा। कल झूठी बात कुछ अलग तरीके से सुनाऊंगी ताकि कोई पकड़ न सके कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगले दिन सुबह पिसीमा उनके घर आ जाती हैं और आंगन में बैठकर बातें करती हैं। कल कितनी सुंदर शेफालिका को बहला रही थी। अगर मेरा पति थोड़ा और नाचता तो और मजा आ जाता। खैर, आज सोचा था मिताली बौदी के घर जाऊंगी, लेकिन वह भी संभव नहीं हो पाया। खैर, अब कम से कम सारी पकवानें तो बना ही ली हैं, वह भी कम नहीं है। ठकुमा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम जैसी ठकुमा इस मोहल्ले में और कोई नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रे छुटकी, तू बार बार इतनी बार अच्छा अच्छा क्यों बोल रही है? और एक बात, इतनी बार क्यों कर रही है या बोल रही है? इतनी तारीफ क्यों कर रही है? क्या बात है, बता तो। तेरी माँ ने तो सुबह ही, जब तू नहीं आई थी, मुझे सिखा दिया था कि जब ठकुमा आए तो उनकी थोड़ी तारीफ करना। ठकुमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा बोलना ताकि ठकुमा खुश हो जाए। मुझे मिठाई देगी, इसी वजह से तो मैं इतनी बार करती हूँ। अब समझ में आया कि तू क्यों बार बार मेरी इतनी तारीफ कर रही थी। खैर छूटकी, मैं तुझे वैसे ही मिठाई खरीद कर दे दूंगी, उसके लिए वो सिखाई हुई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, इस छूटकी के साथ अब और नहीं चला जाता। अभी अभी मेरी सारी बातें खोल कर रख दी। सच में इस लड़की को मैंने एक कहा, उसने कुछ और ही कर दिया। अरे मिताली बौदी, आज इतनी सुबह सुबह तुम नारियल के लड्डू बना रही हो। क्या तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम है? इतनी सुबह सुबह खाना न बनाकर आज लड्डू बना रही हो? असल में क्या बताऊं, हमारे पेड़ में बहुत सारे नारियल हो गए हैं और इतने सारे नारियल को कितना कच्चा कच्चा खाएं, इसलिए सोचा थोड़ा गुड़ डालकर नारियल के लड्डू बनाकर रखूं। और मेरे पति को नारियल के लड्डू बहुत पसंद हैं, इसलिए बना रही हूं। वैसे भी अगर घर में कोई आ जाए तो उन्हें भी दे सकती हूं, बस इसी वजह से। तो तुम्हारा तो लगता है सारा खाना पीना बन गया है। मैं तो आज सुबह सुबह ही खाना बनाकर आई हूँ। वो पिसीमा आई थी ना, तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ा। खैर, अब सारा खाना खत्म करके ही आई हूँ, तो जाते समय मुझे 2 नारियल के लड्डू देना मत भूलना। असल में क्या बताऊँ, मैं भी ना बहुत अच्छे नारियल के लड्डू बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो नारियल का पेड़ नहीं है। तो एक काम करो, तुम मेरी तरफ से भी कुछ नारियल के लड्डू भेज देना। उस छुटकी के लिए भी थोड़ा ले जाऊंगी, ठीक है? तुम जाओगी तो मैं तुम्हें कई नारियल के लड्डू दे दूंगी। वैसे तुम्हारा सुबह सुबह खाना बन गया, सुनकर अच्छा लगा। मेरा तो आज भी कुछ नहीं हुआ। उधर पिसीबा आंगन में बैठकर आलू के चॉप तल रही थी। अरे पिसीमा, तुम आलू के चॉप तल रही हो? तुम कहाँ चली गई थी? टुनी शायद फिर किसी के घर चली गई है। उफ, इस टुनी के साथ अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसकी चिंता मत कर, मैं आलू के चॉप अच्छे से तल दूंगी। वह टुनी कह रही थी कि मिताली बौदी के घर जाएगी। गई है, बातें कर रही है, थोड़ा भी करने नहीं देती। अच्छा पिसीमा, तुम आलू के चॉप तल लो, मैं टुनी को लेकर आती हूँ, फिर आकर मुरमुरे के साथ आलू के चॉप खाएंगे। ठीक है, तू अब जा, टुनी को ले आ।
जानो मिताली बौदी, मेरे मायके में भी बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। तब हम बहुत नारियल की नाड़ू बनाते थे। क्या स्वाद था। शाम को बैठकर नारियल की नाड़ू के साथ मुरमुरा खाते थे। ओह, तुम्हें अब और नारियल की नाड़ू की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। पिसीमा वहां बैठी है और गर्मी में आलू के चॉप तल रही है। तुम्हें क्या इतनी सी भी समझ नहीं है? वो बुजुर्ग महिला आकर आलू के चॉप तल रही है और तुम यहाँ बैठकर बस बातें कर रही हो। अरे मतलब वो, मैंने तो सारा खाना बनाकर ही आ गई थी। पिसी मामा के लिए बस आलू के चॉप तलने रह गए थे। असल में तुम अपनी उन डींगों से पेट नहीं भर पाओगी, इसलिए पिसीमा आलू के चॉप बनाने चली गई। चलो अब घर चलो, बाकी के खाने जल्दी से बना लेंगे ताकि थोड़ी शांति से डींगे हाँक सकूं, लेकिन उसका भी कोई तरीका नहीं है। कभी बेटी कभी पिता हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हैं और हर जगह मेरी सारी बातें उजागर कर देते हैं। उफ, अब तो लग रहा है कि नारियल की नाड़ू भी नसीब में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सच में टुनी बिल्कुल नहीं बदली। खैर टुनी, घर जाने से पहले नारियल की नाड़ू जरूर ले जाना, वो तुम्हारे लिए ही रखी है। हाँ हाँ, दे दो, डींगे मारते मारते पकड़ी गई हूँ इसलिए। क्या मैं फिर से नारियल की नाड़ू हाथ से जाने दूंगी?